देखिए प्रश्न है 7x माइनस 2y बराबर 8, दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 18। कहा कि इसको तुलनात्मक विधि से हल करें। देखिए ये जो प्रश्न है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्न है। आज इसे हम इस वीडियो में तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम इसको मेंशन करेंगे तुलनात्मक विधि से। क्या लिखेंगे बाबू? तुलनात्मक विधि से। अब देखिए जैसे लिखेंगे तुलनात्मक विधि से, अब इसके जो समीकरण है और बारी बारी से समीकरण उतार करके और इसको मान लेंगे। लिखेंगे कि 7x माइनस 2y बराबर 8। क्या मानेंगे? समीकरण 1 तथा 3x प्लस 4y बराबर 18 समीकरण 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से किसे? समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या कहता है? कहता है 7x माइनस 2y बराबर 8। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो x का या फिर y का मान यहाँ पे निकाल लीजिए। इसको मान निकाले y का, तो y का मान निकालें तो माइनस 2y रहने दीजिए, और 7x जो है ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो बराबर 8 माइनस 7x हो जाएगा। देखिए y का मान निकालना है तो y को अकेले कर दीजिए, और बराबर 8 माइनस 7x बटा में हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। क्योंकि गुना में जो है तो -2 गुना y है, इसीलिए बना है -2y। तो ये y का मान आ गया, इसे समीकरण 3 मान लीजिए। लिखेंगे कि पुनः समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 उतार लीजिए। समीकरण 2 कहता है 3x प्लस 4y बराबर 18। यहाँ पर भी क्या करेंगे? यहाँ y का मान निकाले थे, इसलिए समीकरण 2 से भी क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। y के मान निकालिएगा तो 4y बराबर 18, और 3x जो है वो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पे y का मान निकाला तो y बराबर रहने देंगे, अब 18 माइनस 3x, और ये बट्टा में क्या आ जाएगा? 4। इसको समीकरण 4 मानेंगे। अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 3 जो हमने लिखा है इसमें कहता है y बराबर इतना है, और समीकरण 4 कहता है कि y बराबर इतना है, अर्थात y एक साइड बाएं साइड बराबर है तो दाहिने साइड वाला भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यानी लिखेंगे अब समीकरण 3 और 4 से एवं 4 से। तो करेंगे समीकरण 3 में और 4 का अवलोकन करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखें कि बायां साइड जो है बराबर है तो दाहिने साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात 8 माइनस 7x बटा -2 और बराबर 18 माइनस 3x बटा में 4। यहाँ से आप चाहें तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4, बराबर के दूसरी साइड करेंगे तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कटता है। यहाँ बच गया -1 बच गया बाबू, एक बार में कटा है, इन्हें कि माइनस छोड़ दीजिएगा। आप क्या करेंगे? इधर से इसमें गुना और इसको से इसमें गुना, अर्थात 2 गुना 8 माइनस 7x बराबर ये -1 है, ये गुना होगा 18 माइनस 3x में, और गुना करिएगा तो ये वाला क्या आ जाएगा? 16। यहाँ पे 8 दूना 16 माइनस 7 दूना 14x बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 18 गुने 1 कितना हो जाएगा? 18, और माइनस माइनस प्लस 3x गुने 1 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब देखिए ऐसा आ गया। इसको एक जात वाला को एक तरफ कर लीजिए। जब एक जात वाला को एक तरफ कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 16 इधर है और इधर -18 है, इधर लेंगे तो हो जाएगा +18 बराबर इधर 3x है, ये वाला -14x जो है उधर के चल गए। आपको इच्छा है तो x वाला को इधर भी रख सकते हैं और अचर पद को इधर भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक जात वाला को कहीं एक साइड में कर देना है, मतलब अचर पद को हम इधर कर दिए और जो चर पद है उधर कर दिए हम, या आप इसको भी इधर कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं। अब देखिए 16 18 दोनों प्लस में है तो प्लस 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 जुड़ जाएगा और 16 18 हो जाएगा 34 बराबर, यहाँ देखिए ये भी प्लस में दोनों जुड़ जाएगा 14 3 17x, अर्थात इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं 17x बराबर 34। मैंने दोनों का अपना अपना जगह पर सेट कर दिए, ये भी प्लस में था, इधर प्लस में करते, ये भी प्लस में, यानी x का मान निकालिएगा 34 बटा 17, 17 दूना 34, x का मान आ गया 2। इसी प्रकार आप देखिएगा
लिखेंगे। अब समीकरण किसी में भी 3 में या 4 में आप x का मान पुट कर दीजिए। तो समीकरण 3 में भी कर सकते हैं या 4 में भी। अगर हम लिखेंगे अब समीकरण 3 से 3 में x का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 3 कहता है कि y बराबर जो है वो 8 माइनस 7x है बट्टा माइनस 2। अब देखिए 8 से 8 और माइनस 7 गुना और x का मान आया 2 बट्टा में हो जाएगा माइनस 2। यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया 8 माइनस 7 गुना 14 बट्टा में बच गया माइनस 2। अब बताइए 8 में से जाएगा 14 कितना बचेगा 6। लेकिन बड़ा वाला चीज माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस बट्टा में माइनस 2 माइनस माइनस कट जाएगा 3 दूना कितना आया 3 यानी y बराबर जो कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ x के मान आया 2 और y बराबर 3। आप लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपका हो गया आंसर।